अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्पेक्टर एएसएफ पेपर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पेपर 2024 का, और 50 क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं 5 पार्ट्स में, 5 वीडियोस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 51 टू 60। जी, क्वेश्चन नंबर 51, विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड? दुनिया का तवील तरीन पुल कौन सा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट हैज़ बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स। इसका आंसर है डैनजंग कुशन ग्रैंड ब्रिज, और इसकी लोकेशन बीजिंग शंघाई हाई स्पीड रेलवे, बीजिंग और शंघाई को कनेक्ट करने वाले जो रेलवे ट्रैक है उस पर ये तामीर किया गया है, और ये जियांगसू प्रोविंस में है, चाइना में। इसकी लेंथ है 164.8 किलोमीटर्स, 164.8 किलोमीटर लंबा पुल है ये, दुनिया का तवील तरीन पुल। और इसको ओपन किया गया था जून 2011 में। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है कि द लॉन्गेस्ट ब्रिज, आगे वो नेम दे सकता है और कहता है कि कब ओपन हुआ, वाज ओपनड। तो ये जून 2011 में ओपन किया गया था। जी, क्वेश्चन 52, The deep water horizon oil spill was an environmental disaster. The largest marine oil spill in the history of the petroleum industry occurred in. यानी डीप वाटर हॉरिजॉन एक आप कह लें कि जगह है या एक प्लांट का नाम था जहाँ से डिग करके ऑयल या पेट्रोलियम, जो खाम तेल होता है, मादनी तेल जो समंदर से निकलता है, वो निकाला जा रहा था या निकाला जाना था। तो उस प्लांट पर एक्सप्लोजन हुई थी, धमाका हुआ था। उसके सिलसिले में क्या हुआ था, अब तक की पेट्रोलियम की तारीख़ का सबसे ज़्यादा जो ऑयल था वो निकल के अटलांटिक ओशन में शामिल हुआ था। तो ये पूछा हुआ था कि वो मतलब कहाँ पर, किस जगह पर हुआ था। तो ऑप्शंस में द गल्फ़ ऑफ मैक्सिको था। ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स के नीचे अटलांटिक ओशन में है। तो ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको इसका करेक्ट ऑप्शन है। और अब ये हुआ कब था, ये जो ऑयल स्पिल ओवर था, ये जो डिज़ास्टर हुआ था हिस्ट्री में, ये कब हुआ था? द लार्जेस्ट मैरीन ऑयल स्पिल इन द हिस्ट्री, ये शुरू हुआ था 20 अप्रैल 2010 को, और ये 87 दिन तक जारी रहा। उसके बाद इसको क्लोज़ किया गया था 12 जुलाई 2010 को, और इसमें 11 वर्कर्स भी मारे गए थे जो उस प्लांट पर काम कर रहे थे। तो उन वर्कर्स की भी डेथ हुई थी। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो द डीप वाटर हॉरिजॉन ऑयल स्पिल पर जो एक्सप्लोजन हुई थी उसके नतीजे में कितने वर्कर्स की डेथ हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 11 वर्कर्स। 11 के साथ आपको याद आ रहा होगा, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि यूरो करेंसी कब लॉन्च की गई, कब उसको मार्केट का हिस्सा बनाया गया। उसको 1999 में लॉन्च किया गया था, और 2002 में उसको उसके बैंक नोट्स और कॉइन्स बनाए गए थे। और 11 से हम उस तरफ गए हैं, तो 11 कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने फर्स्टली उसको अडॉप्ट किया था। तो 11 वर्कर्स मारे गए थे द डीप वाटर हॉरिजॉन स्पिल, ऑयल स्पिल में, और वो जो एक्सप्लोजन हुई थी वहाँ पर। और 11 कंट्रीज़ ने स्टार्ट में, यूरोपियन कंट्रीज़ ने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाराक ओबामा वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, ट्रिकी है कि वो, अब सवाल में ये बात याद रख लें कि हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो वो बाराक ओबामा सर थे। अब इलेक्ट वो कब होते हैं, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। ही वॉज इलेक्टेड इन 2008, इंतखाबात 2008 में होते हैं, लेकिन उनका 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के तौर पे टेन्योर कब से कब तक रहा। तो उनका टेन्योर है 2009 टू 2017। ही रिमेन्ड द 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम 2009 टू 2017। 2008 में इलेक्शन हुए एंड ही वॉज इलेक्टेड एंड ही हेल्ड ऑफिस इन 2009। 2009 से लेकर 2017 तक उन्होंने उस सदर के ओहदे को संभाला। अगेन ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ही वॉज द 44th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, कि वो कौन से प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो वो 44th प्रेसिडेंट थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि समटाइम्स एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि अ प्रॉमिस्ड लैंड इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो
जो अ प्रॉमिस्ड लैंड ऑटोबायोग्राफी है या सवाने उमरी है वो बराक ओबामा सर की है। समटाइम्स वो ये पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ बराक ओबामा, तो वो ऑप्शंस में अ प्रॉमिस्ड लैंड उसका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, साइक्लोनिक स्टॉर्म नरगिस, a destructive cyclone caused the worst national disaster in the history of which country? तो जो साइक्लोन नरगिस था वो म्यांमार में आया था 2008 में, मई 2008 में। अब ये भी बात याद रखने वाली है, दोनों बातें, दो ही इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। एक तो जो सवाल में पूछा हुआ था कि वो किस कंट्री में उसने तबाही मचाई थी, तो वो म्यांमार है। और दूसरा ये कि पूछा जा सकता है कि वो किस साल में आया था, या व्हेन डिड साइक्लोनिक स्टॉर्म नरगिस हैपेंड या अकर्ड, तो वो 2008 उसका सही जवाब होगा। 2008 में मई 2008 में, यानी मई 2008 में म्यांमार में ये साइक्लोन आया था जिसको नरगिस का नाम दिया गया है तारीख़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉर इन दारफूर ऑल्सो निकनेम्ड द लैंड क्रूजर वॉर was a major armed conflict in Daesh that began in February 2003. The war in Darfur या जो लैंड क्रूज़र वॉर है ये 2003 फरवरी 2003 में स्टार्ट होती है, फरवरी में। ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, कहाँ पर ये सवाल था, तो ये सूडान में था। सेकंड पॉइंट में देखिए, सूडान गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम एंग्लो इजिप्शियंस ऑन जनवरी 1, 1956। यकम जनवरी 1956 को सूडान एंग्लो इजिप्शियंस से आज़ादी हासिल करता है और ख़ुद को द रिपब्लिक ऑफ सूडान कहता है। बाद में इसके आपस में सूडान में कॉन्फ्लिक्ट्स और जो है वो आप कह लें कि अमन नहीं रहता, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं और आपस में इनकी टग ऑफ वॉर स्टार्ट होती है। और बाद में इन जुलाई 2011 तो साउथ सूडान भी ख़ुद को इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर करता है जुलाई 9, 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द ट्यूलिप रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ट्यूलिप रेवोल्यूशन किर्गिज़स्तान में आया था। अब किर्गिज़स्तान का कैपिटल अक्सर पूछा जाता है, ये जो इस तरफ यानी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, इनके बारे में अक्सर इनके कैपिटल्स पूछा जाता है क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग है सारे। तो किर्गिज़स्तान को तो आप यहीं पर याद रख लें कि इसका जो है ना कैपिटल वो बिश्केक है, बिश्केक किर्गिज़स्तान। तो बिश्केक किर्गिज़स्तान जब आप रिपीट करेंगे 10-12 दफ़ा तो आपको याद रह जाएगा। और ट्यूलिप रेवोल्यूशन कब आया था ये भी एडिशनली याद रख लें कि ये 2005 में आया था, ट्यूलिप रेवोल्यूशन किर्गिज़स्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रोज़ रेवोल्यूशन अकर्ड इन डैश इन 2003। तो 2003 में जो रोज़ रेवोल्यूशन आया था वो कहाँ पर आया था, वो जॉर्जिया में आया था। इसमें साल बता दिया गया है हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि 2003 में रोज़ रेवोल्यूशन आया था, लेकिन आया कहाँ पर था, तो ये जॉर्जिया में आया था नवंबर 2003 में। इसके साथ आपने मुझे एक रेवोल्यूशन जिसको हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बताना है कि वो कहाँ पर आया था, और वो रेवोल्यूशन है दी ऑरेंज रेवोल्यूशन। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑरेंज रेवोल्यूशन कहाँ पर आया था, क्योंकि हम इस रेवोल्यूशन को पहले किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश सिविल वॉर 1992 टू 2002 इज़ आल्सो नोन एज द ब्लैक डेकेड। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्जेरियन सिविल वॉर इज़ आल्सो नोन एज द ब्लैक डेकेड। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये गवर्नमेंट और इस्लामिस्ट जो इंसर्जेंट्स थे उनके दरमियान में 1992 से लेकर 2002 तक पूरे 10 साल रहा। तो इस अरसे को या इस कॉन्फ्लिक्ट को ब्लैक डेकेड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन दिसंबर 11, 2001। तो 11 दिसंबर 2001 को चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनता है एंड इट बिकेम द 143rd मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 143वां
143वां ये रुकन बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का चाइना। कब? दिसंबर 11, 2001। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द 40th प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड का 40वां वज़ीर आज़म कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जेसिंडा आर्डन। जेसिंडा आर्डन सर न्यूजीलैंड के 40वें वज़ीर आज़म थे। ही सर्व फ्रॉम 2017 टू 2023। इसके अलावा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड वाज हेनरी सीवल एंड 42nd और जो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड है वो क्रिस्टोफर लक्सन साहब हैं। जी व्यूअर्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले 10 सवालों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।